बात करेंगे ऐसे राष्ट्रपति की जिसे दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा कहा जा रहा है। बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की, जिनके इशारे पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका की सेना ने रातों रात अगवा कर लिया। मादुरो को ड्रग्स से जुड़े आतंकवाद का आरोपी बनाकर न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर में बंद कर दिया गया है। न्यूयॉर्क में मादुरो की पहली तस्वीर जब आई तब अमेरिकी अधिकारियों की बड़ी टीम नीली हुडी पहने मादुरो को अपने साथ ले जाती दिख रही थी। कुछ घंटे पहले तक वेनेजुएला के राष्ट्रपति की हैसियत रखने वाले मादुरो की हाथों में अब हथकड़ी थी। अमेरिका में उनकी पहचान एक क्रिमिनल के तौर पर है। मादुरो और उनकी पत्नी को बख्तरबंद गाड़ी में भरकर यूएस ड्रग एजेंसी के दफ्तर लाया गया, जहां एक क्रिमिनल की तरह दिख रहे मादुरो सभी अधिकारियों को बार बार गुड नाइट और हैप्पी न्यू ईयर कह रहे थे। मादुरो पर अब न्यूयॉर्क की अदालत में केस चलेगा। आरोप है कि वो और उनकी पत्नी ड्रग्स से जुड़े आतंकवाद की साजिश में शामिल थे और वो ड्रग अमेरिका आता था। मादुरो को उठाने से पहले अमेरिका ने वेनेजुएला के मिलिट्री ठिकानों पर बमबारी की। इसके बाद उनके देश में घुसकर महज 1 घंटे के अंदर राष्ट्रपति मादुरो को अपने साथ ले गए। घुसपैठ से लेकर राष्ट्रपति को उठाने तक डोनाल्ड ट्रंप एक एक एक्शन को लाइव देख रहे थे। व्हाइट हाउस ने तस्वीरें शेयर कर बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में अमेरिका के ऑपरेशन की खास मॉनिटरिंग की। अपने मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठे ट्रंप फ्लोरिडा के मार ए लागो क्लब से इस ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाने के लिए अमेरिका ने राजधानी काराकास की बिजली काटकर वहां के मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए थे। अब आंकड़ा आया है कि इस पूरे ऑपरेशन में कम से कम 40 लोगों की मौत हुई, जिसमें सेना के जवानों के साथ आम लोग भी शामिल थे। तो वेनेजुएला पर मिलिट्री एक्शन भले ही 2026 के शुरुआती हफ्ते में हुआ हो, लेकिन इसकी कहानी 5 महीने पहले से ही लिखी जा रही थी। इसके लिए अगस्त के महीने में ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के अधिकारी वेनेजुएला पहुंच चुके थे। उन्होंने वहां पर राष्ट्रपति मादुरो के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने मादुरो की रोजाना जिंदगी की डिटेल जमा की, उनके पूरे रूटीन को नोट किया, उनकी सिक्योरिटी में चलने वाले काफिले के बारे में जानकारी जुटाई। वेनेजुएला में अमेरिकी दूतावास बंद था, इसलिए यह पूरा ऑपरेशन गैर कानूनी तरीके से चल रहा था। CIA की तरफ से मिली जानकारी की मदद से ही अमेरिका आधे घंटे में राष्ट्रपति को उठा लिया। तो ये पूरी जो तस्वीर बन रही है, अब वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया के सामने कहा है कि जब तक वेनेजुएला में स्थिरता नहीं आ जाती तब तक अमेरिका ही उस देश को चलाएगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति अमेरिका के डिटेंशन सेंटर में गए तो अब अमेरिका ने उस देश की देखभाल की जबरन जिम्मेदारी ले ली। So we are going to run the country until such time as we can do it safe, proper and judicious. देश के राष्ट्रपति के उठने के बाद वहां अराजकता भी फैली। राजधानी काराकास में लोग खाने पीने का सामान लेने दौड़ पड़े, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। इधर वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को देश का अंतरिम राष्ट्रपति बनाने का आदेश दे दिया। हालांकि उनकी भाषा अमेरिका के कठपुतली जैसी नहीं लगी। अपने पहले संबोधन में ही उन्होंने दुनिया भर के नेताओं से अपील की कि वो वेनेजुएला पर हुए ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हों। अमेरिका भले ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ड्रग्स से जुड़े आतंकवाद का आरोपी बता रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि यह खेल ड्रग्स का नहीं बल्कि तेल का है। वेनेजुएला के तेल भंडार पर अधिकार जमाने के लिए ही अमेरिका ने वहां पर सत्ता परिवर्तन किया है। इसके लिए सबसे पहले ट्रंप ने वेनेजुएला की ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी पर सवाल उठाए। As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust. They were pumping almost nothing by comparison to what they could. इसके बाद दुनिया के सामने ट्रंप ने कहा कि अब वेनेजुएला में अमेरिका की बड़ी तेल कंपनियां जाकर बिजनेस करेंगी। Go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. तेल का खेल खुलने के बाद अमेरिका में विपक्ष ने ट्रंप की नीयत पर सवाल उठाए। कमला हैरिस कह रही हैं कि ये मामला न तो ड्रग्स का है न डेमोक्रेसी का, ये तेल और डोनाल्ड ट्रंप की तानाशाह की भूमिका निभाने की इच्छा का मामला है। मामला जो भी हो, अब ये तय हो गया है कि वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा है। आज जब भी हम कच्चे तेल की बात करते हैं तो सऊदी या फिर मिडिल ईस्ट हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन सच ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला के पास है। उसके पास 303 अरब बैरल तेल का भंडार है, जबकि दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है जिसके पास 267 अरब बैरल तेल है।
वेनेजुएला के तेल पर कब्जा होने के बाद अमेरिका उससे अपार पैसे कमा सकता है और सिर्फ तेल ही नहीं, वेनेजुएला के पास सोना, कोयला और बॉक्साइट का भी भंडार है। उसके पास लैटिन अमेरिका के देशों में सबसे ज्यादा सोने का भंडार है। वेनेजुएला पर कब्जे की बड़ी वजह राष्ट्रपति मादुरो की विदेश नीति भी रही। अमेरिका से तनातनी के बीच उन्होंने चीन और रूस से अरबों डॉलर का कर्ज लिया था और उस कर्ज को वो तेल के जरिए ही चुका रहे थे। अब अमेरिका ने सत्ता परिवर्तन करवाकर वेनेजुएला के तेल मार्केट को कंट्रोल कर लिया है। तो ये कहानी है पूरी। अमेरिका की इस हरकत का विरोध करने वालों की भी कमी नहीं है। दुनिया भर के देशों में लोगों ने वेनेजुएला पर हुई अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का विरोध किया है। फ्रांस के पेरिस में सैकड़ों लोगों के सामने अमेरिका का झंडा जलाया गया। मैक्सिको में लोगों का गुस्सा अंडे के तौर पर फूटा। प्रदर्शन कर रहे लोग अपने साथ अंडे लेकर गए, जिसको उन्होंने यूएस एम्बेसी की बिल्डिंग में फेंका। अमेरिका से पहले से भिड़ रहे क्यूबा के प्रेसिडेंट ने खुद सड़कों पर उतरकर उसका विरोध किया। इसी तरह लंदन में अमेरिकी दूतावास के बाहर लोगों ने ट्रंप सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इधर ट्रंप के अपने ही देश में उनकी सैन्य कार्रवाई का विरोध किया गया। हालांकि एक जुदा तस्वीर अर्जेंटीना से आई, जहां लोगों ने राष्ट्रपति मादुरो की सत्ता जाने का जश्न मनाया। हालांकि अमेरिका के इस क्लेश की वजह से दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है। कुछ देशों ने उसका विरोध किया है, किसी ने समर्थन किया है, तो कई स्थिर हैं। भारत ने कहा कि जो हुआ है उसे शांति से सुलझाया जाना चाहिए, यानी कि हमने डिप्लोमेसी पर जोर दिया। चीन विरोध में आ गया है, उसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। रूस ने अमेरिका से अपील की है कि वो मादुरो को तुरंत रिहा करें। फ्रांस ने कहा है कि अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए। ईरान ने वेनेजुएला के विदेश मंत्री से फोन पर बात की। इटली ने कहा है कि वो मादुरो की नीतियों का समर्थन नहीं करते, लेकिन अमेरिका की कार्रवाई भी सही नहीं है। हालांकि अर्जेंटीना ने कार्रवाई के बाद कहा है कि आजादी जिंदाबाद, तो वहीं इक्वाडोर ने भी अमेरिका का समर्थन किया है। इधर भारत के अंदर भी अमेरिका की कार्रवाई पर प्रतिक्रियाएं सामने आई। तमाम नेताओं ने अमेरिका का विरोध किया। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया जो दिन भर सुर्खियां बटोरता रहा। मुंबई की एक सभा में ओवैसी ने वेनेजुएला पर बात की। जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है। आगे ओवैसी प्रधानमंत्री मोदी से अपील करते हैं कि इसी तरह का काम वो 26/11 के गुनहगारों के साथ भी करें। जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ। हालांकि कांग्रेस के नेता इसे बीजेपी को खुश करने का तरीका बता रहे हैं। उनका ये बयान आरएसएस और बीजेपी को खुश करने के लिए है। यूएन में अंडर सेक्रेटरी जनरल रहे शशि थरूर ने कहा, आज जंगल का कानून चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंसी, नया नियम है। इधर लेफ्ट संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अमेरिका के ऑपरेशन का विरोध किया। यूपी के संभल में एक बार फिर योगी सरकार का बुलडोजर गरजा है। इस बार एक्शन उन अवैध मस्जिद और मज़ारों पर हुआ है जिन्हें जबरन कब्जा करके सालों पहले बनाया गया था। सलेमपुर सालार गांव में जैसे ही अवैध मज़ारों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, हड़कंप मच गया। स्थानीय प्रशासन ने दो बुलडोजरों से अवैध निर्माण को गिराना शुरू कर दिया। बुलडोजर एक्शन तब तक जारी रहा जब तक मज़ार पूरी तरह से जमींदोज नहीं हो गए। इससे पहले कल देर शाम ग्रामीणों ने खुद ही मदीना मस्जिद को गिरा दिया था। प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को 3 जनवरी तक की मोहलत दी थी। दरअसल ये जमीन 2000 में गरीब परिवारों के लिए आवास आवंटन के लिए अलॉट की गई थी, लेकिन आरोप है कि 2005 में इस भूमि पर कब्जा कर मस्जिद बना दी गई। प्रशासन ने मस्जिद कमेटी पर 8,78,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।